सेंचन और चॉप मुझे पिछले 10 दिन से कह रहे हैं कि बाहर लेके जाओ, हम लोग एडवेंचर करेंगे। मैंने सोचा कि अभी माउंटेन्स पर जाकर क्या ही मजा आएगा। सोचा कि हम लोग खतरनाक एडवेंचर करते हैं, इसीलिए मैंने एक शिप बुक करा के रखी है जिसके ऊपर हम लोग बैठेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे समंदर के बीच में, फिशिंग करेंगे हम लोग। मैंने सुना है कि लॉस सैंटोस के समंदर के अंदर खतरनाक शार्क्स भी होती हैं, लेकिन हम लोग किसी शार्क को नहीं पकड़ने वाले हैं क्योंकि शार्क तो खतरनाक होती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हम लोग की बोट को उल्टा कर दे और हम सारे के सारे मर जाएं। इसलिए मैंने ये सोच के रखा है कि हम लोग छोटी वाली फिश पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसको घर पे नहीं लेकर आएंगे। हम लोग छोटी सी फिश पकड़ेंगे और फिर उसकी पिक्चर्स लेने के बाद हम लोग उसको वापस से समंदर के अंदर फेंक देंगे। मेरा तो यही प्लान है, लेकिन अभी देखते हैं कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंगली होता है या फिर नहीं। फिशिंग रॉड तो हम लोगों ने उठा लिया था, पूरा का पूरा प्लान हम लोगों ने बना के रखा है। अभी बस फटाफट से जाना होगा अपनी बोट के पास। मुझे बंदे ने कहा था कि बोट मैं दूंगा 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के पता है कितने पैसे बोले उसने? पूरे के पूरे 50,000, वो भी 1 घंटे के। मैंने बोला 1 घंटे में फिश तो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए 5 घंटे के लिए मैंने बोट को रेंट पे लिया है। अभी आराम से हम लोग फिशिंग करेंगे। 5 घंटे का टाइम है हम लोग के पास और अभी मेरे ख्याल से सुबह के 12 बज रहे होंगे, बल्कि नहीं, 12 बजने में 15 मिनट अभी भी बाकी हैं। हम लोग अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे पूरे के पूरे 12 बजे, मतलब के 15 मिनट के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे के सारे लोग भाग क्यों रहे हैं? क्या हुआ भाई? क्या देख लिया है तुमने? भाग क्यों रहे हो? निकलो निकलो, समंदर के अंदर मत जाना, मर जाओगे तुम लोग। ऐसे कैसे मर जाएंगे? समंदर के अंदर जाएंगे तभी तो भाई हम लोग फिशिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ है, इसीलिए तो ये सारे के सारे बंदे भाग गए। पहले यहाँ पर काफी ज्यादा रश था और ये हॉट डॉग वाला भी भाग गया। सेंजन और चॉप, तुम लोग यहाँ पे वेट करो, मैं जाता हूँ बोट वाले के पास और फिर सारी की सारी पेमेंट करके मैं तुम लोग को बुला लूंगा। तुम लोग आ जाना, ठीक है ना? अभी तुम लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय करो। मैं फटाफट से जाता हूँ बोट वाले बंदे के पास। पैसे भी देने हैं और बोट भी चेक करनी है, क्योंकि जो फिशेज हम लोगों ने पकड़नी है ना, वो यहाँ पे बीच के पास तो नहीं है। वो वाली फिशेज हम लोग को मिलेंगी समंदर के बीच में, और वहां तक जाने के लिए बोट का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मुझे कोई छोटी बोट नहीं चाहिए, हम लोग को बड़ी बोट चाहिए होगी। और अपना टारगेट है 100 मछलियां पकड़ना। लिटरली में 100 मछलियां पकड़ेंगे हम लोग। लेकिन मुझे यहाँ से एक अजीब सी चीज दिखी है, आप लोग को भी दिखा देता हूँ। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये जो येलो वाली गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी है लाइफ गार्ड्स की, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? पता नहीं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, ये वाली बोट लेकर आए हो तुम? हाँ सर, यही है आपकी बोट, जल्दी से पैसे दे दो मुझे। पैसे मैं तुम्हें दे देता हूँ, पहले मुझे बोट को चेक करना होगा। और सॉरी भाई, इसको लग गई। अभी ये वाली बोट है, 2 बंदे बैठ सकते हैं, मगर तुम्हें क्या हुआ? क्या कर रहे हो? सर मैं जा रहा हूँ, आप मुझे पैसे ऑनलाइन सेंड कर देना प्लीज सर, पैसे दे देना, ये बोट आपकी हुई। वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों भाग रहे हो? सब कुछ ठीक है क्या? मुझे देखकर भाग रहा है ये। तू 1 मिनट यहाँ पे आ, बात सुन मेरी। आ रहा हूँ। ये पुलिस वाला क्यों बुला रहा है मुझे? हाँ सर, क्या हुआ? इतनी पुलिस तुझे नहीं दिख रही है? इतनी हिम्मत आ गई तेरे अंदर, बोट के अंदर जाके बैठ गया तू। हाँ तो क्या हुआ? ये वाली बोट मैंने बुक कराई है ना, पैसे दिए मैंने इसके। कोई भी नहीं जाएगा, समंदर के अंदर जाना अलाउड नहीं है। ऐसे कैसे अलाउड नहीं है? समंदर के अंदर जाऊंगा तो मछली पकड़ूंगा ना भाई, कैसी बात कर रहे हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक है क्या? मैंने बोला समंदर के अंदर नहीं जाना, इसका मतलब यह है कि नहीं जाना। चल अभी निकल यहाँ से। ऐसे कैसे निकलूं सर? क्या हुआ? समंदर के अंदर
कौन सी चीज आ गई है? अबे बात सुनो, पैसे दे रहा हूँ तुम्हें। पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया है, भाग क्यों रहा है ये? हाँ क्या हुआ? तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ भाई। सर पैसे तो आप मुझे दे रहे हो, लेकिन पुलिस वाले अलाउ नहीं कर रहे, समंदर के अंदर जाने से मना कर रहे हैं ये लोग। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या हुआ पुलिस वाले को? हम लोग को समंदर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा? पता नहीं सर, समंदर के अंदर ट्रेजर है, ट्रेजर। आप छोड़ो फिशिंग को, समंदर के अंदर जाओ, ढेर सारे डायमंड्स, पैसे, हर चीज मिलेगी। अच्छा, समंदर के अंदर ट्रेजर मिल गया इन लोगों को, इसलिए मुझे जाने नहीं दे रहे। जी सर, यही तो है रीजन। अभी मुझे आप पैसे दे दो ना, उसके बाद आप चले जाना समंदर के अंदर। बोट ये आपकी है सर, ठीक है ना? आप परचेज कर लो इसको। परचेज करने के तो मेरे पास पैसे नहीं है। तुम आ जाओ, 1 मिनट मुझे फॉलो करो और तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है समंदर के अंदर, ये पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। पुलिस वाले कैसे जाने देंगे? सामने डेड बॉडीज नहीं देखी तुमने? नहीं, मैंने तो डेड बॉडीज नहीं देखी हैं। किधर हैं बॉडीज? लगता है कि एम्बुलेंस लेके चली गई उनको। और क्या बोला तुमने, समंदर के अंदर जाओगे? हाँ, मैंने तो ये सोच के रखा है, फिशिंग करूंगा मैं, काफी ज्यादा मजा आएगा। एडवेंचर करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। एडवेंचर करने के लिए आया है? अगर अपनी जान से प्यार है ना तो निकल यहाँ से, नहीं तो फजूल में मारा जाएगा। ऐसे कैसे मारा जाएगा? समंदर के अंदर ट्रेजर है, मैं ट्रेजर लेने जा रहा हूँ। अबे पागल है क्या? किसने बोला है तुझे समंदर के अंदर ट्रेजर है? भाई समंदर के अंदर इतनी बड़ी शार्क है जितनी तूने पहले कभी देखी भी नहीं होगी, इसीलिए तो पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पर। किसी को भी समंदर के अंदर जाना अलाउड नहीं है, मर जाओगे तुम लोग। तुम मुझे कह रहे हो कि समंदर के अंदर ट्रेजर है और ये बंदा कह रहा है कि समंदर के अंदर बड़ी वाली शार्क है। सर अभी झूठ बोल रहा है सर, ये एक नंबर का झूठा है। आप एक काम करो कि मुझे पैसे दे दो ना। रेंट पता है कितना बनेगा? रेंट कितना बनेगा? 50,000 तुमने 1 घंटे का बोला था। सर आप मुझे एक काम करो कि 2,50,000 दे दो, और ये बोट पूरा दिन आप अपने पास रख लो सर। बल्कि नहीं, 3 दिन के लिए बोट आपकी। 3 दिन के लिए बोट मेरी? ठीक है, मैं तुम्हें अभी पैसे सेंड करता हूँ। थैंक यू सर, बोट आपकी हुई, मैं जा रहा हूँ। अबे 1 मिनट रुको तो सही, भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? सॉरी सर, मैं जा रहा हूँ। बोट आपकी है, 3 दिन के बाद मैं वापस आके ले लूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हुआ क्या है भाई, भाग क्यों रहे हो? सर मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, पुलिस वाले पकड़ लेंगे मुझे। आप अभी जा सकते हो सर। ठीक है भाई, जाओ, निकलो यहाँ से। भाग गया है ये, लेकिन खैर मुझे जो चीज चाहिए थी वो तो मुझे मिल चुकी है, मगर ये पुलिस वाले समंदर के अंदर नहीं जाने दे रहे। इस बंदे ने मुझे बताया है कि समंदर के अंदर ट्रेजर है, मगर वो जो सामने बंदा खड़ा हुआ था उसने मुझे बोला है कि समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी शार्क है। अभी पता नहीं कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। मैं तो भाई जाने वाला हूँ समंदर के अंदर फिशिंग करने। मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, और ट्रेजर हंटिंग कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। समंदर के अंदर जाना पड़ता है, इसलिए जो प्लान मैं बना के आया था उसी प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। हम लोग फिशिंग करने के लिए आए थे, फिशिंग करेंगे। अरे यार हामिद भैया, क्या हुआ? बोट का अरेंज हो गया क्या? हाँ सिंचन मेरे भाई, बोट का अरेंज हो गया है। अभी मैं चल के तुम लोग को बोट दिखाता हूँ, मगर कुछ पुलिस वालों ने रास्ता बंद करके रखा है, पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। मैं तो जाने वाला हूँ फिशिंग करने, जो भी होगा देख लूंगा मैं। अपनी 4x4 को यहीं से नीचे उतारेंगे, और ये रही सामने अपनी बोट। यहाँ पर कुछ बंदे खड़े हुए हैं, समंदर के अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन मैं चला जाऊंगा। आ जाओ सिंचन और चॉप, नीचे उतरो। तुझे प्यार से बात समझ में नहीं आ रही? मैंने तुझे क्या बोला है? सर आपने बोला है कि समंदर के अंदर नहीं जाना। सामने एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने मुझे कहा था कि यहाँ पर डेड बॉडीज हैं, मगर मुझे तो कोई भी डेड बॉडी यहाँ पे दिख नहीं रही। दूसरे बंदे ने बोला कि समंदर के अंदर ट्रेजर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं कोई ट्रेजर उठाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। वो सारा का सारा ट्रेजर लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट का है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वाली बोट को लेके जाऊंगा समंदर के बीच में और जाके फिशिंग करूंगा, और कुछ भी नहीं करना मैंने। तुझे फिशिंग करने की पड़ी है। डेड बॉडीज थी यहाँ पे, पता है कितनी? पूरी की पूरी 100 डेड बॉडीज हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजी हैं। डेड बॉडीज को हॉस्पिटल भेजा है तो ठीक है ना सर, मैं क्या करूं? कैसे मर गए सारे के सारे? समंदर के अंदर इतनी बड़ी शार्क है ना, जितनी तूने पहले कभी देखी भी नहीं होगी। समंदर के अंदर जाएगा तो मर जाएगा। ऐसे कैसे मर जाऊंगा? पागल हो गए हो? सिंचन और चौप आ जाओ, फटाफट से नीचे उतरो, बोट के अंदर बैठ के निकलते हैं यहाँ से। लगता
है कि ऐसे बात समझ में नहीं आएगी तुझे। किधर है तेरी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट, किधर है? सर लाइसेंस प्लेट वो पीछे लगी हुई है ना, फ्रंट साइड पे नहीं होती है। अच्छा, गाड़ी की फ्रंट साइड पे लाइसेंस प्लेट नहीं होती, किधर है? पीछे जाके चेक कर लेता हूँ। और ये क्या, पीछे तो लाइसेंस प्लेट लगी हुई है लेकिन आगे तो नहीं लगी हुई। चल बेटा पुलिस स्टेशन चल। पुलिस स्टेशन क्यों चलूं सर, ये मेरी अपनी गाड़ी है, आप इसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। मैंने तेरे से डॉक्यूमेंट्स का पूछा, किधर है फ्रंट नंबर प्लेट, किधर है लाइसेंस प्लेट? तूने क्यों नहीं लगाई यहाँ पे? सर अभी क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मुझे पता है कि लाइसेंस प्लेट इस वाली गाड़ी की फ्रंट साइड पे आती नहीं है। अभी आप मुझे तंग मत करो, मुझे जाने दो। तुझे मैं तंग कर रहा हूँ? अच्छा, तेरी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट नहीं है, बता किधर है लाइसेंस प्लेट? बॉयज यहाँ पे आओ, इसको अरेस्ट करो। नहीं नहीं सर, अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो समंदर के अंदर। मैं आपको पैसे दूंगा सर, पूरे के पूरे 20,000 दूंगा, मुझे जाने दो सर। पुलिस वाले को रिश्वत देगा तू? अबे बॉयज यहाँ पे आओ, बात सुनो मेरी, ये लड़का मुझे रिश्वत दे रहा है, अभी के अभी इसको अरेस्ट करके डालो गाड़ी के अंदर, मैं देखता हूँ कि कैसे पैसे देता है ये मुझे। ये क्या कर रहे हो सर, गाड़ी के अंदर क्यों बिठा दिया आपने मुझे, मेरा छोटा भाई मेरा वेट कर रहा होगा। चुपचाप बैठा रहे गाड़ी के अंदर, तुझे जब बोला कि समंदर के अंदर नहीं जाना तो तू वापस क्यों आया? ठीक है सर, नहीं जा रहा ना, अभी रोक दो गाड़ी को, उतार दो मुझे यहाँ पे। ऐसे कैसे उतार दूं? तूने मुझे करप्ट समझ के रखा है क्या? क्या कहा था तूने मुझे 20,000 देगा? अभी आप नहीं जाने दे रहे थे तो मैंने सोचा कि पैसे दे देता हूँ आपको। तेरा तो बेटा इनकाउंटर करूंगा, तुझे मैंने मना कर दिया नहीं जाना, तो फिर बार बार क्यों तूने मुझे तंग किया? नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया, मजाक कर रहा था ना। समंदर के अंदर क्या है, मुझे पता है कि समंदर के अंदर ट्रेजर है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सारा का सारा ट्रेजर मैं चुरा लूंगा। अभी तक तेरी जबान चल रही है, तुझे मैं ठीक करता हूँ, वेट कर तू। और ये किसकी गाड़ी है? ये कोई जगह है गाड़ी पार्क करने की? सारे के सारे पागल यहाँ पे जमा हो गए हैं। तुझे किसने बोला गाड़ी से नीचे उतरने को? सर वो गाड़ी का दरवाजा लॉक नहीं था, आप उतरे तो मैं भी उतर गया। फटाफट से जाके बैठ गाड़ी के अंदर, ठीक है ना? तुझे उतरने को किसी ने नहीं बोला। और ये किसकी है? पिंक कलर की गाड़ी कौन लेकर आ गया इधर? ये पिंक कलर की गाड़ी लेस्टर की है, मेरे भाई को किधर लेके जा रहे हो तुम लोग? और ये क्या, इसने तो देख लिया मुझे। भाई मारो ना इनको, शक्ल देख रहे हो तुम भी खड़े होके। लेकिन खैर है, बेचारे के पास वेपन नहीं होगा, मगर जब तक लेस्टर जिंदा है तब तक कोई भी मेरे भाई को नहीं पकड़ सकता। आ जाओ भाई, फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर, निकलना होगा यहाँ से। ये क्या कर दिया लेस्टर, पुलिस वालों को मार दिया तुमने। अरे तो तुम्हें नहीं बचाना था क्या? मैं तो बस ये पास से गुजर रहा था, सिंचन की कॉल आई, कह रहा था कि हामिद भैया को पुलिस ने उठा लिया है। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी जान बचा लूं, वैसे भी तुम्हारी जान तो हमेशा मैं ही बचाता हूँ। हाँ लेस्टर, हमेशा तो नहीं बचाते हो, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं हमेशा याद रखूंगा। नहीं नहीं, क्या ही याद रखोगे तुम? मुझे ये बताओ कि पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट किया क्यों? फिशिंग करने का सोच रहा था लेस्टर, मैंने सोचा था कि फिशिंग करूंगा जाके, पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया मुझे। इतने सारे पैसे लगाए मैंने, 3 दिन के लिए बोट भी रेंट पे उठा ली है मैंने, मगर कोई समंदर के अंदर जाने ही नहीं दे रहा। लेस्टर, समंदर के अंदर है क्या चीज? अच्छा, पुलिस वाले समंदर के अंदर नहीं जाने दे रहे ना, मैं बताता हूँ भाई। समंदर के अंदर ट्रेजर है, और अगर ये ट्रेजर हम लोग के हाथ लग गया तो भाई समझो कि अपनी लाइफ चेंज हो गई। क्या बात कर रहे हो लेस्टर, मुझे एक बंदे ने कहा था कि समंदर के अंदर ट्रेजर है, लेकिन दूसरे बंदे ने कहा है कि समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी शार्क है, खा जाएगी मुझे। अरे नहीं नहीं, कोई भी शार्क वार्क नहीं है। अभी अगर मैंने इसको बताया कि समंदर के अंदर शार्क है तो ये जाएगा ही नहीं। वैसे भी लेस्टर उसी की जान बचाता है जो लेस्टर के काम का बंदा होता है। मेरे पास एक प्लान है भाई। बताओ लेस्टर, क्या प्लान है तुम्हारे पास? मैं एक पुलिस वाले को जानता हूँ, वो तुम्हें फिशिंग करने की परमिशन दे देगा, ठीक है ना? मैं बुलाता हूँ उसको। लेकिन लेस्टर, तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी फिशिंग करनी है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम मेरे भाई हो ना, इसीलिए तुम्हारी हेल्प तो करता रहता हूँ मैं। 1 मिनट वेट करो, पुलिस वाले को बुलाता हूँ इधर। उसके बाद वो तुम्हें एक जगह बताएगा, बोट भी वो तुम्हें दे देगा, फिक्र मत करो। जो तुम्हारी बोट है ना, उसके आसपास तो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इसलिए लेस्टर तुम्हें अपनी बोट देगा।
तुम सिंचन और चॉप को लेके जाओ समंदर के अंदर, मस्त फिशिंग करो जाके। वो तो ठीक है लेस्टर, लेकिन सिंचन और चॉप तो उधर ही खड़े हुए हैं, उनको भी तो पिक करना होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मेरी गाड़ी ले जाओ, सिंचन और चॉप को लेकर आ जाओ यहाँ पे। मैं पुलिस वाले को भी कॉल करता हूँ और बोट भी अरेंज करके देता हूँ तुम्हें। ये सही रहेगा लेस्टर, थैंक यू। वैसे नॉर्मली तुम मेरी हेल्प करते नहीं हो, लेकिन आज ये लेस्टर मेरी हेल्प कर रहा है भाई, पता नहीं क्या हुआ है इसको। मगर मुझे अभी जाना होगा सिंचन और चॉप को पिक करने, उसके बाद मैं लेस्टर के पास वापस आऊंगा। बोट भी ये अरेंज कर ही लेगा। वैसे भी पुलिस वाले तो सारे के सारे करप्ट होते हैं, इसीलिए मैंने इस पुलिस वाले को कहा था कि मेरे से 20,000 ले ले। इसने उल्टा मुझे गाड़ी के अंदर बिठा दिया, कह रहा था कि पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि लेस्टर ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। सिंचन भी तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अच्छा हुआ कि इसने लेस्टर को कॉल कर दी, और लेस्टर वैसे भी पास में ही था। आ गया लेस्टर मुझे बचाने के लिए, अच्छा हुआ कि बच गया मैं। अभी लेस्टर ने मुझे बोला है कि बोट है इसके पास, और वैसे भी जो अपनी बोट है उसके आसपास तो पुलिस वाले खड़े हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ ना कि अपनी गाड़ी उठा के निकलता हूँ यहाँ से। सिंचन एक काम करेगा क्या? अरे यार हमें भैया, पुलिस वाले आपको लेके चले गए थे, अगर पुलिस वालों ने दोबारा आपको देख लिया तो फिर ये आपके ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सिंचन, तू एक काम करके इस वाली गाड़ी के अंदर बैठ जा और इसको ड्राइव करके मुझे फॉलो कर। हम लोगों ने लेस्टर के पास जाना है। लेकिन यार हमिद भैया, हम लोगों ने तो फिशिंग करनी है, हम लोग को ये वाली बोट चाहिए होगी। नहीं चाहिए भाई, ये वाली बोट नहीं चाहिए, बोट का अरेंजमेंट कर लिया है मैंने। तू बस आ जा, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ और मुझे फॉलो कर। लेस्टर की गाड़ी मैं यहाँ पे छोड़ नहीं सकता हूँ, इसने मेरी जान बचाई है, और अगर मैं इसी की गाड़ी यहाँ पे छोड़ दूंगा तो फिर कैसे चलेगा। सिंचन को मैंने बता दिया है भाई, ये मुझे फॉलो करके आ जाएगा। मैं तब तक जाता हूँ लेस्टर के पास। लेट्स गो। गाड़ी की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, दिखने में तो बहुत ज्यादा छोटी है। लेस्टर को मैंने बोला है कि गाड़ी चेंज कर ले, लेकिन कहता है कि नहीं, मेरे पास ये गाड़ी है और ये सबसे ज्यादा अच्छी है। पता नहीं लेस्टर ने इस वाली गाड़ी के अंदर देखा क्या है, लेकिन खैर मेरा काम तो हो गया। गाड़ी के ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस पड़ चुके हैं, मगर मैं लेस्टर को पैसे दे दूंगा, वो इस वाली गाड़ी को रिपेयर करवा लेगा। ये रहा लेस्टर। किधर है भाई? मुझे यहाँ कहीं पे बोट नहीं दिख रही। पुलिस वाले को मैंने बता दिया है, बोट वो लेकर आ गया है। तुम बस यहाँ से दूसरी साइड पे जाओगे ना, तुम्हें बोट मिल जाएगी। जाके बैठो उस वाली बोट के अंदर और मस्त एंजॉय करो, अच्छे से फिशिंग करना तुम लोग। ठीक है लेस्टर, थैंक यू। मुझे तो लगा था कि हम लोग का प्लान खराब हो गया है, लेकिन तुम्हारे होते हुए प्लान कैसे खराब हो सकता है? ठीक है, तुम लोग जाओ, जाके एंजॉय करो। और हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी शार्क वगैरह नहीं है समंदर के अंदर। मुझे भी ऐसा ही लगता है, शार्क कहाँ से आ गई समंदर के अंदर। आ जाओ सिंचन और चॉप, चलते हैं बोट के पास। लेकिन यार हमिद भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि समंदर के अंदर शार्क हो। सिंचन, अगर शार्क होगी तो समंदर के अंदर होगी ना। वो सामने बोट मुझे दिख रही है, और फिक्र मत कर मेरे भाई, हम लोग कौन सा समंदर के अंदर जाएंगे, बोट के ऊपर बैठे रहेंगे। शार्क वगैरह कोई भी बोट के ऊपर तो नहीं आती, इतना तो पता है मुझे। बट अभी हम लोगों ने जाना है दूसरी साइड पर। कौन सा रास्ता जाएगा? मैं तो सोच रहा था कि शॉर्टकट मार लूं, लेकिन अभी शॉर्टकट भी नहीं मार सकता। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा। किधर फंस गया हूँ मैं? कैसे जाऊंगा दूसरी साइड पर? पूरा का पूरा प्लान खराब होता हुआ दिख रहा है भाई। ये वाली फेंस हम लोग तोड़ सकते हैं क्या? अभी अगर ये वाली फेंस टूट सकती है तो फिर मैं शॉर्टकट मारता हूँ ना, टर्बो मार के जाऊंगा दूसरी साइड पर। और लो भाई, मैंने फेंसेस को तोड़ दिया। अभी बस थोड़ा सा टर्बो निकालना है। लेट्स गो। फाइनली भाई बच गए हम लोग, और लकीली अपनी गाड़ी भी सेफ है। किधर गया वो पुलिस वाला? मुझे तो यहीं पे दिखा था, वो रहा सामने अपनी बोट खड़ी हुई है। मगर गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी क्या? समंदर के अंदर गई तो खराब हो जाएगी, लेकिन नहीं, अपनी गाड़ी को बचा लिया मैंने। और ये रहा पुलिस वाला। सर, आप लेस्टर के दोस्त हो क्या? हाँ, लेस्टर का ही दोस्त हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जाओ एंजॉय करो जाके। ठीक है सर, थैंक यू। आ जाओ सिंचन और चॉप, ये देखो, ये वाली बोट पहले वाली बोट से ज्यादा अच्छी है, लेकिन लेस्टर मेरे लिए इतना कुछ करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर
चलते हैं फिशिंग करने। क्या हुआ भाई, एंजॉय कर रहे हो? कैसी लगी बोट? लेस्टर, बोट तो काफी ज्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि ये वाली बोट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। तुमने ठीक बोला भाई, देखो समंदर के अंदर चले गए ना तुम। हाँ लेस्टर, चला गया। मुझे लगा था कि पुलिस वाले कभी भी मुझे समंदर के अंदर नहीं जाने देंगे। लेस्टर के होते हुए तुम्हारा कोई भी प्लान कभी भी खराब नहीं होगा। चलो अभी जाओ, जाके एंजॉय करो। मुझे बताना अगर कोई चीज चाहिए हुई तो। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस जा रहा हूँ समंदर के अंदर जाके फिशिंग करता हूँ। लेस्टर ने तो भाई कुछ ज्यादा ही अच्छी बोट दे दी है और ये सिंचन छोटा सा दिख ही नहीं रहा मुझे, मगर चॉप बिल्कुल मेरे साथ खड़ा हुआ है। हाँ भाई, रेडी हो तुम लोग? टर्बो निकालूं क्या? मैं तो कहता हूँ कि धीरे धीरे चलते हैं, टर्बो निकालने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं टर्बो नहीं निकालता, लेकिन मजा बहुत ज्यादा आ रहा है भाई। क्या ही बोट मिल गई है हम लोग को। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं। मुझे बताना कि बोट को कहाँ पे पार्क करना है। मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो बड़ी वाली शार्क आ गई तो फिर। नहीं है चॉप, नहीं है, कोई भी शार्क नहीं है। तुझे कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? इतने बड़े समंदर के बीच में हम लोग आ चुके हैं भाई, कोई भी शार्क मुझे तो नहीं दिख रही। और वैसे भी शार्क्स कौन सा बोट के अंदर आती हैं? हम लोग तो बोट के अंदर ही होंगे। अभी तुम लोग रेडी हो जाओ, ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग अपनी बोट को पार्क करते हैं और फिर इधर ही हम लोग फिशिंग करेंगे। कोई भी नहीं है यहाँ पे, पुलिस वाले भी मुझे नहीं देख पाएंगे। लेकिन यार हमिद भैया, मुझे अभी अभी लेस्टर अंकल ने एक लोकेशन सेंड की है। लेस्टर अंकल कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग को ढेर सारे फिशेस मिलेंगे। मुझे तो लेस्टर ने कॉल नहीं की है। बता सिंचन, कौन सी लोकेशन है? अरे यार हमिद भैया, जीपीएस पे लोकेशन आ रही है, हम लोग को यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना होगा। ठीक है भाई सिंचन, अब अगर लेस्टर कह रहा है कि यहाँ से सीधा चले जाओ तो चले जाते हैं। वैसे भी इसको पता है कि कौन सी साइड पर फिशेस होती हैं। हैकर है काफी ज्यादा बड़ा ये। और वैसे भी ये वाली बोट तो हम लोग को लेस्टर ने ही दी है। चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं और मुझे लोकेशन बता सिंचन, कौन सी लोकेशन बताई है लेस्टर ने? अरे यार हमिद भैया, यहाँ से थोड़ा सा राइट होना होगा। यहाँ से राइट होना होगा? क्या बात कर रहा है सिंचन, सामने तो बीच है। मुझे तो लगता है कि ये लेस्टर आपको धोखा दे रहा है यार। ऐसे कैसे धोखा दे रहा है? चौ पागल है क्या? उसने देख कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव बोट दी है हम लोग को। मेरा तो पूरा का पूरा प्लान ही खराब हो गया था। पुलिस ने उठा लिया था मुझे, मगर वो तो अच्छा हुआ कि लेस्टर ने मेरी जान बचा ली, नहीं तो अभी मैं जेल के अंदर बैठा हुआ होता। आज अगर मैं बाहर बोट के अंदर एंजॉय कर रहा हूँ तो ये सब कुछ लेस्टर की वजह से है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेस्टर अंकल बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप एक काम करो कि बोट को यहाँ पे रोक दो, लेस्टर अंकल ने यही लोकेशन बताई है। ठीक है, लेस्टर कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग को फिशेस मिलेंगी, मजा आने वाला है। तुम लोग अपने फिशिंग रॉड्स को बाहर निकालो और फिर देखते हैं कि सबसे पहले फिश कौन पकड़ता है। मैं तो यहाँ से आगे जाने वाला हूँ, यहाँ पे खड़े होके मैं फिशिंग करूंगा। दोबारा अभी लेस्टर की कॉल आ गई है। हाँ लेस्टर बताओ। क्या हुआ, तुम्हें कोई फिश मिली है क्या? नहीं, अभी तक तो फिश नहीं मिली है। सिंचन फिशिंग कर रहा है भाई, समंदर की लहरें कुछ ज्यादा ही ऊंची हैं। अरे यहीं पर तो तुम लोग को बड़ी वाली फिशेज मिलेंगी, संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि बोट ही डूब जाए। नहीं नहीं, बोट को मैंने रोक के रखा है, बोट को कुछ भी नहीं होने वाला। सिंचन कोई मछली लगी है क्या? अरे यार हमिद भैया, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। नहीं लेस्टर, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। मैं भी अपना फिशिंग रॉड निकालता हूँ ना, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी फिश है यहाँ पे। ठीक है, तुम भी फिशिंग करो। और हाँ, मैंने अभी अभी चेक किया है और मुझे पता चला है कि जिस जगह पर तुम लोग खड़े हुए हो ना, यहाँ से नीचे ट्रेजर है। क्या बात कर रहे हो लेस्टर? ट्रेजर के ऊपर है क्या हम लोग? अरे हाँ ना भाई, यहाँ से नीचे अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ट्रेजर मिल जाएगा। लेकिन खैर छोड़ो, ट्रेजर तो हम लोग बाद में भी निकाल सकते हैं। तुम लोग फिशिंग को एंजॉय करो। लेस्टर, यहाँ पे मछली तो लग नहीं रही है। सिंचन ट्राई कर रहा है। और मैं जाऊं क्या समंदर के अंदर? देख लो भाई, अगर जा सकते हो तो चले जाओ। तुम्हारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या? नहीं है ना लेस्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो बोट है ना, इसकी सीट के नीचे तुम्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। अच्छा, सारी की सारी चीजें तुमने रखी हुई हैं यहाँ पे? अरे हाँ ना, ऑक्सीजन सिलेंडर तो मैं रखता हूँ बोट के अंदर। किसी भी समय बोट तो डूब सकती है ना, इसीलिए तुम लोग की सेफ्टी के लिए मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है लेस्टर, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं? एक ही है भाई, ज्यादा की जगह नहीं थी, इसीलिए एक ही रख दिया। अच्छा, एक रख दिया, लेकिन हम तो 3 हैं।
ठीक है लेस्टर, मैं उठाता हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर। जिस जगह पर हम लोग की बोट खड़ी हुई है इसके नीचे जाना है ना? अरे हाँ भाई, एग्जैक्टली इसके नीचे जाओ, ढेर सारा ट्रेजर मिलेगा तुम्हें। ठीक है लेस्टर, मैं जाके चेक करता हूँ। और यहाँ कहीं पे कोई शार्क तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं भाई, शार्क कहाँ से आ गई? तुम जाके चेक करो ट्रेजर कितना है। ऑक्सीजन सिलेंडर तो मैंने उठा लिया है। अभी टाइम आ चुका है समंदर के अंदर जाने का। मुझे तो फिलहाल यहाँ कहीं पे कोई भी शार्क नहीं दिख रही है, लेकिन लेस्टर ने बोला है कि यहाँ पे नीचे वाली साइड पे ट्रेजर मिलेगा मुझे। अभी तक तो फिलहाल मुझे कहीं पर कोई भी ट्रेजर नहीं दिख रहा। थोड़ा सा और आगे जाके देखता हूँ, बल्कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ा सा नीचे और जाना होगा। काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है। अगर तो सचमुच में शार्क आ गई तो फिर क्या करूँगा मैं? अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो कोई भी शार्क नहीं है और मुझे कहीं पर कोई ट्रेजर भी नहीं दिख रहा। क्या कहते हो, थोड़ा सा और नीचे जाके चेक करता हूँ, कहीं ना कहीं पे तो ट्रेजर होगा। वैसे भी लेस्टर ने तो यही जगह बताई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर है मेरे पास, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मगर समंदर के नीचे वाली दुनिया भी अलग ही है भाई। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। सामने वाली साइड पर मुझे कुछ चमकता हुआ दिख रहा है और ये जो ट्रेजर्स होते हैं ना भाई, ये दूर से दिख जाते हैं। लेकिन मैं तो काफी ज्यादा आगे आ गया हूँ। लेस्टर ने कहा था कि मेरी बोट के नीचे मुझे ट्रेजर मिलेगा, लेकिन अपनी बोट किधर है? यहाँ से तो दिख भी नहीं रही। बहुत ज्यादा आगे आ गया हूँ मैं स्विमिंग करके। और ये देखो भाई, डायमंड्स दिख गए मुझे, साथ में गोल्ड भी है। यही है वो ट्रेजर जो कि चाहिए था हम लोग को। पुलिस वाले कह रहे थे कि समंदर के अंदर मत जाओ, बड़ी वाली शार्क खा जाएगी। लेकिन अभी मैं समझा कि ये लोग मुझे समंदर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे थे। यहाँ पर तो बड़े वाले डायमंड्स भी हैं और ये छोटे वाले डायमंड्स भी हैं, और क्या कुछ है इधर, गोल्ड भी है। मजा आ गया। ये सारी की सारी चीजें मुझे यहाँ से लेके जानी होंगी। मगर ये पीछे से इतनी अजीब सी आवाज क्यों आ रही है? अबे ये क्या चीज है? निकलो निकलो निकलो। ये क्या चीज थी? इतनी बड़ी शार्क मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। मुझे लगा था कि ये सब कुछ झूठ है, मगर ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है। मुझसे अगर इसने दोस्ती कर ली ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई, ये किसी भी समय मुझे काट लेगी। अभी फिलहाल इसको पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। इसको लग रहा है कि मैं कोई अलग ही चीज हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक इंसान हूँ। और इस वाली शार्क को तो मैं कभी भी नहीं मार सकता। काफी ज्यादा डैमेज है ये ऑलरेडी, लेकिन मैं तो इसको कभी भी नहीं मार सकता। भाई इसका साइज देखो। पुलिस वालों ने ठीक ही बोला था कि भाई ये वाली शार्क बहुत ज्यादा बड़ी है। मगर ये शैडो किस चीज का पड़ रहा है इसके ऊपर? एक मिनट, अच्छा इतनी दूर आ गया हूँ क्या मैं? ये वो बड़ी वाली यॉट है जिसके अंदर पार्टीज हो रही होती हैं, और ये वाली शार्क बिल्कुल इसके नीचे है। इसी वाली यॉट का शैडो पड़ रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये मुझे लगता है कि काटेगी नहीं। काफी ज्यादा फ्रेंडली है। दोबारा जाऊं इसके आगे? मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं बोलेगी। भाई अगर इसने मुझे काटना होता तो पहले ही काट देती। मगर ये क्या चीज है? ये देखो भाई, ये छोटी वाली डॉल्फिन्स हैं। मगर जो ये चीज है ना भाई, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इतनी बड़ी शार्क मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो लग रहा है कि ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई है यहाँ पर। अगर तो मैंने ट्रेजर को हाथ लगाया तो फिर ये मेरे ऊपर अटैक करेगी, और अगर मैं यहाँ पे घूमता रहा तो फिर ये मेरे से दोस्ती भी कर सकती है। काफी ज्यादा बड़ी है। मैं इसके सामने कितना छोटा लग रहा हूँ, और ये तो मुझे कुछ कह भी नहीं रही है, कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या करती है। साइज में देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी है। पुलिस वालों ने ठीक ही बोला था कि समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी शार्क है, लेकिन अभी ये मुझे कुछ भी नहीं कह रही। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाके ट्रेजर उठा लूं। ज्यादा कुछ नहीं उठाऊंगा, बस ये थोड़ा सा सोना उठा लेता हूँ और साथ में डायमंड्स उठा लेता हूँ। देखता हूँ कि ये शार्क कुछ कहती है या फिर नहीं। ये वाली एक ट्रॉली भी मुझे मिल गई तो मेरा काम तो हो जाएगा, अपनी तो लाइफ सेट हो जाएगी। मगर ये क्या,
दोबारा आ गई ये वाली शार्क यहाँ पे। ऐसे तो ये मुझे मार देगी, साइज में देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। जैसे ही मैं ट्रेजर के पास आता हूँ ये वाली शार्क भी मेरे पास आ जाती है, इसलिए अभी फिलहाल तो मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो फजूल मैं मारा जाऊंगा। चलो चलो चलो, मुझे समझ में आ गया है कि ये वाली शार्क करना क्या चाह रही है। अगर तो हम लोग वैसे ही समंदर में घूमते हैं ना तो ये कुछ भी नहीं करती, लेकिन अगर ट्रेजर के पास हम लोग जाएं तो ये काटने के लिए आ जाती है। मेरा तो अभी फिलहाल मरने का कोई भी मूड नहीं है। हम लोग यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आए थे और ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा छोटी छोटी फिशेज हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि सिंचन को बोलूं कि बोट को इधर लेकर आ जाए, यहाँ पे हम लोग को ढेर सारी फिशेज मिलेंगी। और ये जो लेस्टर ने मेरी हेल्प की है ना, मैं समझ गया हूँ कि इसने मेरी हेल्प क्यों की है। ये चाहता है कि मैं समंदर से ट्रेजर निकालूं। क्या हुआ भाई, ट्रेजर मिला क्या? लेस्टर, ट्रेजर भी मिल गया और साथ में बड़ी वाली शार्क भी मिल गई। क्या बात कर रहे हो भाई, शार्क है क्या समंदर के अंदर? इतनी बड़ी शार्क है ना लेस्टर, तुमने अगर एक दफा देख ली ना दोबारा तुम समंदर के अंदर नहीं जाओगे। अरे ट्रेजर कितना था भाई, क्या क्या था वहाँ पे? ट्रेजर बहुत ज्यादा था, ढेर सारे डायमंड्स थे, गोल्ड था, सब कुछ था वहाँ पे समंदर के अंदर, लेकिन मैं तो नहीं जा रहा। ठीक है भाई, क्या हुआ, शार्क से डर रहे हो तुम? कितनी बड़ी है शार्क? लेस्टर, जितना तुम्हारा घर है उसको डबल कर लो, उतनी बड़ी होगी ये। क्या बात कर रहे हो, मेरे घर से ज्यादा बड़ी? हाँ लेस्टर, तुम्हारे घर से ज्यादा बड़ी शार्क है, मुझे तो काट के मार देगी, मैं मिलूंगा भी नहीं लेस्टर, मैं इस शार्क से पंगा नहीं ले सकता। ठीक है, जब ये शार्क कहीं दूर चली जाएगी तो हम लोग जाएंगे समंदर के अंदर। नहीं 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 लेस्टर, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये वाली शार्क ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई है। ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए शार्क? कैसी बात कर रहे हो, पागल हो क्या? पागल नहीं हूँ लेस्टर, जो अपनी आंखों से देखा है वही तुम्हें बता रहा हूँ मैं। शार्क तो मेरे सामने 2-3 दफा आई थी लेकिन उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेजर के पास गया शार्क अचानक से मेरे पीछे आ गई। इसका मतलब ये है कि शार्क ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रही है? हाँ लेस्टर, शार्क ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रही है। अब बताओ प्लान कौन सा है? मैं तो कहता हूँ कि भाई शार्क को किसी तरीके से बीच पर लेकर आ जाओ, काम हो जाएगा। लेकिन अभी ये शार्क बीच पर आएगी कैसे? वो तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, देख लो, कुछ ना कुछ सोच लो। ठीक है लेस्टर, मैं देखता हूँ, कुछ होता है तो बताता हूँ तुम्हें। इतनी बड़ी शार्क को बीच के पास लेकर जाने के लिए मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा, और एक प्लान है मेरे पास। मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी बोट को यहाँ पे लेकर आऊंगा, उसके बाद शार्क मेरी बोट को देखेगी, मेरी बोट के पास आएगी और मैं उसको हल्की सी गोली मारूंगा। उसके बाद शार्क को गुस्सा आएगा, वो मुझे फॉलो करेगी। जैसे ही वो मुझे फॉलो करेगी मैं अपनी बोट का टर्बो निकालूंगा, सीधा जाऊंगा बीच पर। शार्क भी मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ जाएगी और फिर जैसे ही मेरी बोट बीच के ऊपर जाएगी शार्क भी पीछे से आ जाएगी और बेचारी बीच पे आके फंस जाएगी। इतना तो मुझे पता है कि शार्क्स के पास ज्यादा दिमाग होता नहीं है और इनको तो मैं इजीली पागल बना सकता हूँ। चलो भाई सिंचन को बुलाता हूँ, वो सामने अपनी बोट है। काफी ज्यादा दूर निकल गए थे हम लोग, शार्क तो ये बिल्कुल नीचे वाली साइड पर है। सिंचन को कॉल करके बोलता हूँ कि बोट को यहाँ पर लेकर आ जाए। चलो भाई, सिंचन तो बोट लेकर आ चुका है यहाँ पर। अभी फटाफट से बैठते हैं इस वाली बोट पर, उसके बाद देखते हैं कि ये शार्क है किधर। मुझे तो लगता है कि शार्क कहीं दूर चली गई है। सिंचन, कोई मछली मिली है क्या? सिंचन से क्या पूछ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ एक भी मछली नहीं मिली यार। जहाँ पे हम लोग फिशिंग कर रहे थे वहाँ पे कोई फिश है ही नहीं। सिंचन थोड़ा सा सीधा हो जा, क्योंकि अभी हम लोग एक खतरनाक काम करने जा रहे हैं। सिंचन, फिशिंग रॉड को अंदर कर। ये क्या चीज है, मुझे तो लगता है कि ये शार्क है यार। हाँ चौप, ये शार्क है और ये वाली शार्क बहुत ज्यादा बड़ी है। अभी तुम लोग 1 मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है। इस वाली शार्क को अगर मैंने गोली मारी तो फिर ये मुझे फॉलो करेगी और जब ये मुझे फॉलो करेगी ना मैं इसको लेके जाऊंगा बीच पर। चलो 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 चलो, ढेर सारी गोलियां मैंने मार दी हैं इसको। अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। पता नहीं ये वाली
शार्क मुझे फॉलो करेगी या फिर नहीं, लेकिन अभी पीछे देखने का टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अरे यार हमें मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये वाली शार्क हम लोग को मार देगी। कोई भी नहीं मारेगा हम लोग को सिंचन, हम लोग देख यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, फाइनली बच गए हम लोग। अभी पता नहीं ये शार्क आई है या फिर नहीं। आ जाओ फटाफट से नीचे उतरो। पीछे हो जाओ सारे के सारे। भाई तुम्हारा काम हो गया, इस वाली शार्क को मैं अभी की अभी खत्म करूंगा। ऐसे कैसे ये मुझे ट्रेजर उठाने से रोक रही थी, लगता है कि मर गई ये। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेस्टर बस करो, कितना मारोगे इसको? अरे रुको तो सही भाई, इस वाले शार्क को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूंगा मैं। इसके दांत देखो कितने ज्यादा बड़े थे, और ये सारे के सारे पुलिस वाले भी मरेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये लोग मुझे ट्रेजर उठाने तो देंगे नहीं, लेकिन लेस्टर ट्रेजर के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी टाइम आ चुका है समंदर के अंदर जाने का। ये रही बड़ी वाली शार्क, इतनी बड़ी शार्क को मार दिया लेस्टर ने। अभी मजा आएगा मुझे। आ जाओ भाई जल्दी करो, डर क्यों रहे हो? जाना होगा समंदर के अंदर ट्रेजर उठाने। ये क्या कर दिया अबे लेस्टर, इतनी बड़ी शार्क को मार दिया तुमने। कितने में सेल होगी ये? पागल हो गए हो भाई, शार्क को सेल नहीं करेंगे। लेकिन ये दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ी है। लेस्टर अभी तुम्हारे पास प्लान कौन सा है? हम लोगों ने लॉस सैंटोस के ओशन को साफ कर दिया है भाई। बोट लेकर आओ, चलते हैं समंदर के अंदर, और अभी सारा का सारा ट्रेजर हम लोग को मिलेगा। इतनी बड़ी शार्क को मारा है हम लोगों ने। ठीक है लेस्टर, मैं तो कहता हूँ कि लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को बता देते हैं, हम लोग को ढेर सारे पैसे मिलेंगे। पागल हो क्या? ये सारे के सारे पुलिस वाले ट्रेजर उठाना चाहते हैं। चलो बोट के अंदर बैठो, जाके ट्रेजर उठाते हैं, इससे पहले कि गवर्नमेंट के ट्रेजर हम लोग से छीन ले। बहुत ज्यादा खतरनाक काम किया है लेस्टर ने, लेकिन ठीक है अभी समंदर के अंदर तुम जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। अरे भाई मर गई है, शार्क मर गई है, पता नहीं क्यों डरते हो तुम। अगर तो मैं अपनी बोट का टर्बो नहीं निकालता ना, तो फिर ये वाली शार्क मुझे खा जाती। लेकिन खैर शार्क तो मर गई है, और अभी ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं बचा। लेस्टर तुम मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्लान था ना? अभी मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं भाई। हाँ ये पूरा का पूरा मेरा ही प्लान था, इसीलिए तो तुम्हारे लिए मैंने पुलिस वाले मार दिए। मैं भी सोचूं कि इतने अच्छे तुम कैसे हो गए, बोट तुमने मुझे कैसे दे दी। अभी मैं समझा ये पूरा का पूरा तुम्हारा प्लान था। लेकिन खैर अभी टाइम आ चुका है समंदर के अंदर से ट्रेजर निकालने का। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।